Assalamu alaikum students. This is Muhammad Qasim Khan, a first year MBBS student at the Bacha Khan Medical College Mardan. So as I told you earlier कि मैं ये प्रिपरेटरी सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स का भांडा फोड़ेंगे कि एमडीकेट फिजिक्स किस तरह होता है, आपसे एग्जामिनर क्या चाहता है और उसको 100% कैसे अपने प्रिपेयर करना है। और तो इस वीडियो में जो है ना मैं सब कुछ कवर करूँगा। आई नो वीडियो की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा होगी, अभी से मुझे पता है कि वीडियो का लेंथ जो है ना वो ज़्यादा होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सब कुछ कवर करूँगा जो ज़रूरी है A to Z। तो अगर आप एमडीकेट की जर्नी यहीं पर स्टॉप करना चाहते हैं सक्सेसफुली कि 2024 में ये हमारा एमडीकेट ख़त्म हो जाए, देन आप ये वीडियो फुल देखिए और वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करें। और वीडियो में जो है ना डिटेल गाइडलाइंस होंगी, उसके साथ एग्जांपल्स भी होंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, किस तरह के एमसीक्यू बनते हैं आपको वो, और इसके लिए आपने कैसा माइंड डेवलप करना है, तो सब कुछ इसमें होगा। अच्छा, तो आपके भाई ने खुद 52 आउट ऑफ 54 स्कोर किया था बिकॉज फिजिक्स वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट और फिजिक्स मेरे लिए इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा था। इस वजह से जो है ना फिजिक्स को मैंने टाइम कम भी दिया है, लेकिन स्टिल वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आज की वीडियो में इसी बारे में है कि वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों था और मैंने कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो की थी, कौन से टिप्स फॉलो किए थे, और मैंने जो है ना सबसे ज़्यादा स्मार्टली स्टडी की है। मैं एमडीकेट देखता था कि उसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज के, और फिर उस हिसाब से प्रिपेयर करता था। तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे। अच्छा, मेरे अपना स्कोर जो है ना 52 आउट ऑफ 54। ये जो दो एमसीक्यू मैंने मिस किए है ना, इसमें एक वो माइक्रोस्कोप वाला एमसीक्यू था कि एमडीकेट में कि कौन सा माइक्रोस्कोप जो है ना वो 3D इमेज दिखाता है। तो वो एमसीक्यू जो है ना वो सिलेबस से बाहर था, वो मैंने देखा नहीं था। एमसीक्यू तो बहुत ईजी था, जैसे कि आपको लग भी रहा है ये एमसीक्यू बहुत ईजी है, लेकिन ये सिलेबस में था नहीं, तो मुझे सही तरह से नहीं याद था। और जो दूसरा एमसीक्यू मैंने मिस किया था वो एलिवेटर वाला एमसीक्यू था, ये वाला। और अब ये एमसीक्यूज में मैं अभी स्टिल भी कंफ्यूज हूँ। मैंने अपने टीचर से भी बात की है, लेकिन वो भी कह रहे कि जो सही ऑप्शन है ना वो ये वाला है जो आपने मार्क किया है, और ये ईटा में जो है ना इंडिकेट में की में एरर है। अब स्टिल मुझे पता नहीं है कि कौन सा सही है, लेकिन मुझे तो अपना वाला भी सही लगता है और मेरे टीचर्स को भी वही सही लगता है, बाकी अल्लाह जाने। अच्छा, चूँकि टाइम कम है तो पहले आते हैं सिलेबस पर। तो आपके जो अभी सिलेबस चल रहा है ना कि पीएमडीसी का, तो उसमें तो 13 चैप्टर्स है जो बहुत इजी है। जो आपके मुश्किल चैप्टर्स है ना जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, जैसे कि वेक्टर्स वाला चैप्टर हो गया या फिजिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हो गया, वो बहुत मुश्किल है। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी, तो उन चैप्टर्स को तो अभी के लिए एक्सक्लूड किया हुआ है। तो जो 13 चैप्टर्स है ना, तो इसके लिए तो 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा है। 13 चैप्टर्स आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं, और उसमें भी जो है ना बहुत सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड किए हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल ना सोचिए कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये मैं 2 मंथ्स में नहीं कर पाऊंगा। 2 मंथ्स में आप 4 to 5 टाइम्स ये कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी स्ट्रेटजी सही होगी। जो फंडामेंटल स्ट्रेटजी है वो तो मैंने आपको पहले वीडियो एक्सप्लेन की है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप देख लिया। अब वो मैं इधर वो सेम वीडियो अगेन एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फंडामेंटली तो आप उधर वो वाली वीडियो ही देख लें। अब बेसिक स्ट्रेटजी वही सेम है, डिफ़िकल्टी लेवल को देखिए कौन सा चैप्टर मुश्किल है, जो कौन सा आसान है, उसी हिसाब से फिर अपना शेड्यूल बना ले। जैसे कि जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है फोर्सेस एंड मोशन, उससे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके लिए आप पूरा डे भी दे सकते हैं। और जैसे अब वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर हो गया, वो ईजी है। वो तो वर्क एंड एनर्जी अलॉन्ग विद ऑस्किलेशंस, ये दोनों चैप्टर आप एक दिन में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपने माइंडसेट के हिसाब से और अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप एमसीक्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर ले और चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर ले कि इस चैप्टर को एक दिन में मैंने इतने चैप्टर्स करने हैं, ये चैप्टर्स करने हैं, और इसके इतने इतने एमसीक्यूज करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप पास्ट पेपर सॉल्व कर लें। ये ई प्रिपेयर में मौजूद है, सिलेबस इसके एक अलग सा पोर्शन है। और 40 to 50 एमसीक्यूज जो है ना वो आप पहले अटैम्प्ट में करें, जब पहली बार आप चैप्टर वाइज कर रहे हो। फिर जब दूसरी बार दोबारा से चैप्टर वाइज कर रहे हो आप, तो फिर से 50 to 60 एमसीक्यूज कर ले। देन आप पूरा क्वार्टर बुक एक साथ कर ले, पूरे क्वार्टर बुक की एमसीक्यूज कर ले, फिर इस तरह हाफ बुक और फिर इस तरह फुल बुक, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया पहली वीडियो में। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम है और टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया है। वन ऑफ द बेसिक थिंग इज़ माइंड सेट फॉर फिजिक्स। अब अगर आपको फिजिक्स मुश्किल लगता है और आप उससे बोर होते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एमसीक्यूज सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए तो इतना इंटरेस्टिंग था कि सच बताऊँ तो आज एमबीबीएस में भी मैं मिस कर रहा हूँ कि काश इधर भी कोई फिजिक्स होता। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, उस वजह से मेरे लिए बहुत ईजी भी था। तो सबसे पहले तो ये माइंड से बिल्कुल हटा दें कि फिजिक्स टफ है और ये मुश्किल है, ये बोरिंग है वगैरह, ये सारे थॉट्स। क्योंकि अगर आपके जहन में ये थॉट्स होंगे ना, तो अगर आपको एमसीक्यू आता भी होगा, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा,
तब भी आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक बात है कि ये मैं नहीं कर सकता। आपके खुद अपने ऊपर ही डाउट्स है, तो आपका माइंड कैसे सोचेगा उस MCQ पर जब आपको पहले से ही लगता है कि मैं वो नहीं कर सकता। तो सबसे बुनियादी चीज़ तो जो है ना वो माइंड सेट है। तो अपना माइंड सेट डेवलप कर ले और इंशाल्लाह आपका फिजिक्स कवर हो जाएगा। लेकिन ये बात जहन से हटा दे कि फिजिक्स मुश्किल है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसको बहुत आसान बना दूंगा, बट अपना माइंड बना ले। तो सबसे पहला पोर्शन जो है ना वो रिकॉल वाला है। अब रिकॉल वाले MCQs ईजी होते हैं, वो अगर आपने बुक सही तरह से रीड किया हो, आपने फार्मूला और उसके यूनिट्स वगैरह सही तरह स्टडी किए हों, तो वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। उसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लेक्चर सही ले सही तरीके से, अपने बुक और अपने नोट्स को सही तरीके से पढ़ ले और कॉन्सेप्ट्स को सही तरह से समझ ले। वो MCQ आप इजीली कवर कर सकते हो। रिकॉल में आपको इतना मसला नहीं होगा। और जब से जो ज़्यादा MCQs होते हैं, ऑलमोस्ट 30 MCQs, 20 to 30 MCQs, ये यही सिंपल रिकॉल वाले MCQs ही होते हैं। जैसे कि ये कैम्बियम विकेट के ये वाले MCQs, ये रिकॉल बेस्ड है। अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, डेफिनेशन है, तो ये तो बहुत ईजी है, कोई भी आसानी से सॉल्व कर लेगा अगर आपने सही तरीके से बुक पढ़ा हो। इस तरह ये वाले MCQ आप देख ले, ट्रांसफार्मर की बेसिक डेफिनेशन है, तो ये अगर आपने लेक्चर्स लिए हो तो ये MCQ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को जो है ना फार्मूला और यूनिट्स याद करने में मसला होता है। तो देखिए, ये आप क्रैम नहीं कर सकते। मतलब इस तरह नहीं है कि आप बैठ जाएंगे, बुक इस तरह पढ़ेंगे और आपको जो है ना फार्मूला याद हो जाएगा, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो आपने ऐसा करना होगा कि ये फार्मूलाज और ये यूनिट्स आपने प्रैक्टिस करने होंगे न्यूमेरिकल्स में। MCQs प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स करें। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही वो आपको याद होगा, उतना जल्दी याद होगा और उतना स्ट्रॉन्गली याद होगा जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो फार्मूलाज और यूनिट्स जो है ना उसकी प्रैक्टिस करें, उस तरह से वो आपको याद हो जाएंगे। सीधा सीधा वो आपको याद नहीं होगी। और इसके अलावा जो है आप एक ही टॉपिक के, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स ट्राई करें, ताकि वो सारे यूनिट आप एक साथ लिख लें और उसके साथ प्रैक्टिस करें, ताकि वो सारे यूनिट्स आपको याद हो जाए। उसमें फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, उसमें भी आपको कंफ्यूज करा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। रिकॉल पोर्शन में इस तरह के MCQs आते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल पोर्शन की तरफ, कि कॉन्सेप्चुअल MCQs आप कैसे अटैम्प्ट करें और फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आप कैसे मेमोराइज करें, उसको समझिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेक्चर्स फिजिक्स इन सेकंड के लिए, फिजिक्स इन सेकंड के लेक्चर्स जो है ना वो मैंने खुद भी यूज़ किए हैं और यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्राइव्स लिंक्स में भी होते हैं, अगर यूट्यूब में नहीं है तो आप उधर से ले लें। लेक्चर्स लेते वक्त आप नोट्स अपने कॉपी रजिस्टर वगैरह ले लें। वो जो भी आपको कह रहा है एवरीथिंग, ग्राफ अगर हो, डायग्राम हो, MCQ हो, जो भी चीज़ हो ना वो आप उसके साथ ही लिखते जाएं। तो आपने नोट्स बनाए लेक्चर्स में जो भी बात टीचर के मुंह से निकल रही है वो आप लिखते जाएं। जो आप गलतियां कर रहे हैं उनसे MCQ प्रैक्टिस में वो भी आप उसके साथ ही लिखते जाए कि इस MCQ में मैंने ये गलती की है, इस चीज़ का मैंने नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना है। इस बात पर भी फोकस कर ले। और कंसेप्चुअल पोर्शन के लिए सबसे ज़्यादा नोट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने नोट्स सही तरीके से बनाने हैं, मतलब जो सर कह रहा है वो आप लिखते जाए। इसके अलावा जो आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं वो भी आप लिखते जाए कि इस चीज़ में मुझे ये डाउट था, ताकि वो डाउट दोबारा ना आ जाए। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप हमें नोट सेंड करें फिजिक्स के जो आपने प्रिपेयर किए या किसी टॉपर से ले लें। तो देखिए, एक बात याद रखिए, मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपने लिए नोट्स खुद बनाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपके हाथ से गुजर जाएंगी, आपके माइंड से गुजर जाएंगी, आपने खुद बनाए होंगे, तो उसकी रिवीजन भी आसान होगी। प्लस जो चीज़ें आपने याद कर ली ना, मतलब एक बार आपने लेक्चर देख लिया, उसको आपने लिख लिया, तो वो चीज़ आप बेटर तरीके से समझ भी जाओगे और वो चीज़ आपको याद भी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप फिजिक्स इन सेकंड के लेक्चर ले, या किसी भी टीचर जिसकी आपको अच्छी तरह समझ आती हो उसके लेक्चर लेते वक्त खुद ही नोट बना दिया करें उसी वक्त। और इसके अलावा नोट्स में आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके नोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, अपने सही तरीके से लिखे हो, मतलब चीज़ की डेफिनेशन हो, उसके साथ उसका डायग्राम हो, उसका ग्राफ हो, रिलेटेड MCQ हो, एक दो MCQ अपने कॉन्सेप्ट्स जो है ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आपने लिखे हो, अपने गलतियाँ लिखी हो आपने कि इसमें मैं ये गलतियाँ की है कॉन्सेप्ट को समझने में। और इसके अलावा क्वेश्चंस लिखने हैं कि मतलब इसमें ये गलती आपने नहीं करनी, इसको इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप उधर ही लिखते। तो आपके नोट्स स्टैंडर्ड होने चाहिए और आपके माइंड में जो कुछ है ना वो आप सब उधर ही लिखते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन कवर हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्चुअल पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को जो है ना वो रिवर्स करें और ये दोबारा देखिए। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये नोट्स दिखा दूंगा। ये जो है ना मेरी एमलिकेट स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसमें एक स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किए हैं ये नोट्स। अब ये उसके अपने नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग उसने लिखा हुआ है, जो ग्राफ है, MCQs है, एग्जाम्पल्स है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड लिखा हुआ है ये सब कुछ।
तो जिस एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा था, इस तरह आप अपने नोट्स भी जो है ना बना सकते हैं। जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई है उसको सामने रखकर अपने नोट्स बनाएं। एक और टिप कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है और मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, वो है ये है कि आप इमेजिनेशंस को इम्प्रूव कर ले। मतलब चीज़ों को इमेजिन करना सीख ले। जब वो आपको कुछ बता रहा हो ना टीचर, कि सिनेरियो इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, दो चार्जेस है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको मैं क्लोज ला रहा हूँ, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। तो अब जब टीचर आपको ये सब कुछ बता रहा हो ना, तो आप उसको सही तरीके से इमेजिन करें। इससे भी जो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग पावर भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, ये चीज़ों को ये सीखना होगा, ये भी प्रैक्टिस के जरिए होगा। इधर ही आपका कंसेप्चुअल पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ।